स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर बाइक गुरु। तो मेरे मैकेनिक भाइयों काफ़ी सारे कमेंट आ रहा था जो बार बार मुझे बोल रहा गया था, जो स्प्लेंडर बाइक हो, स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, HF डिलक्स, CD डिलक्स, इस बाइक का CDI यूनिट अगर कट जाए तो हम लोग चेकअप किस तरह से करें और इसमें जैसे कि सेल्फ का रिले जो होता है ये किस तरह से काम करता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो वीडियो है मैं इसको बनाऊंगा दो पार्ट में। तो एक पार्ट में मैं बनाऊंगा CDI का, आप लोगों को जानकारी दूंगा, और दूसरा पार्ट में आप लोगों को सेल्फ किस तरह से काम करता है इस बाइक का ये बताऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए और एक ही वीडियो में आप लोग एक एक चीज़ अगर देखें तो उसको आपको अच्छी तरह से जानकारी हो। तो मेरे मैकेनिक भाइयों इस वीडियो में हम फिलहाल आपको दिखाने वाला हूँ जो CDI कॉयल इनपुट वोल्ट कहाँ से आता है, आउटपुट वोल्ट कहाँ से आता है और इसमें इनपुट वोल्ट कौन सा है और बाइक स्टार्ट किस कारण से नहीं होता है। अगर CDI कॉयल कट्टा रहे तो हम लोग किस तरह से जांच करें और CDI कॉयल अच्छा रहे तो किस तरह से जांच करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों आज का वीडियो का टॉपिक है CDI का कॉयल लेके अगर इंजन में स्पार्क प्लग में अगर करंट नहीं आए तो हम लोग कौन सा चीज़ को देखें और बाइक को हम लोग जैसे कि ठीक कर पाएँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों इस बाइक का बैटरी यही था और इस बैटरी में चार्ज नहीं है, बट आप लोगों को दिखाएं कैसे, इसीलिए मैंने ये अपना ये बड़ा वाला बैटरी लगाया, इंस्टॉल किया है। अभी फ़िलहाल इसको लगा के रखा है क्योंकि आप लोगों को वोल्ट वगैरह, ग्राउंड, पिकअप कॉइल ये सब कुछ चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, हम कहाँ से शुरू करें। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये CDI कॉइल हमने खोल लिया है, CDI कॉइल खोल लिया है और अब आपको बताते हैं जो इसमें दो कपलर है। तो एक्चुअली दो कपलर का काम क्या है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये दो कपलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कपलर जो है मेरे मैकेनिक भाइयों यहाँ दिखाइए, ये जो कार्बोरेटर में जैसे कि एक फैलेंजर होता है, इसमें हम लोगों का जैसे कि एक हाई पिकअप देने से एक स्विच होता है और उसी से काम करता है। तो इसमें रेड ब्लैक है, इसमें रेड ब्लैक है, ठीक है, कार्बोरेटर में। तो ये जो रेड वाला ब्लैक है ये कार्बोरेटर का है। अगर इसे हम खोला भी रखें मेरे मैकेनिक भाइयों तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये जो दूसरा कपलर है ये हम लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को यही चेक करना है। अगर बाइक में करंट नहीं आए तो सबसे पहले हमको यहीं शुरुआत करना है, क्योंकि यहीं से हम लोगों को पता चल जाता है जो स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस, जैसे कि HF डिलक्स, CD डॉन बाइक में यही सिस्टम होता है। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं स्प्लेंडर प्रो बाइक की। तो चलो इस कपलर को हम खोलते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो कपलर हमने खोला है और इसी भी कपलर में हम लोगों का 4 वायर है। 4 वायर में इसमें 3 वायर जो है इनपुट है और 1 वायर जो है मेरे मैकेनिक भाइयों आउटपुट है। तो सबसे पहले हमें चेकअप करना है इनपुट लाइन। तो चलो मल्टीमीटर से हम लोग पहले वोल्ट चेकअप करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो 20 पे किया और करने के बाद हम चेकअप करेंगे सबसे पहले ये रेड वाला वायर पे। मेरे मैकेनिक भाइयों सबसे पहले हमें वोल्ट चेकअप करना है। तो CDI का जो ये बड़ा वाला कपलर है इसमें रेड वाला और ब्लैक वाला जो वायर है, ठीक है, ये जो रेड में ब्लैक वाला वायर है इसमें 12 वोल्ट आएगा। तो चलो इसे हम 12 वोल्ट चेकअप करते हैं। जैसे कि यहाँ ग्राउंड पे लगाया और मल्टीमीटर में दिखाइए 12 वोल्ट 48 पॉइंट आ रहा है। तो 12 वोल्ट 48 पॉइंट बैटरी का है, तो मुझे 12 वोल्ट 48 मिल गया। अब मेरे मैकेनिक भाइयों ग्राउंड चेक करना है। तो ये जो हरा वाला वायर है मेरे मैकेनिक भाइयों, ये हर वीडियो में हम बता रहे थे सबूज कलर के वायर। तो ये जो हरा वाला वायर है ये बॉडी अर्थिंग है। अब हम बॉडी अर्थिंग चेक करेंगे। तो ये जो हरा वाला पे लगाया और कहीं एक वायर को बॉडी के साथ टच कर देंगे और मल्टीमीटर कुछ इस तरह का फेस्ट आएगा। तो हम लोग को बता रहा है कि वोल्ट भी ठीक आ गया और ग्राउंड भी ठीक आ गया। अब मेरे मैकेनिक भाइयों एक चीज़ और देखना है, जैसे कि पिकअप कॉयल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लू में थोड़ा पीला है। तो चलो इस पे लगाते हैं और कंटिन्यू पे हम यहीं पर रखते हैं। और जैसे कि एक वायर को यहाँ पे लगाया तो 272, 73, 74 इस तरह का आ रहा है। तो मेरा जैसे कि पिकअप कॉयल भी ठीक है। अब जैसे कि पिकअप कॉयल हम यहाँ से माप रहा है और कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, तो रीज़न ये हो सकता है पिकअप कॉयल ख़राब हो सकता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों अगर जैसे कि ये रेड में ब्लैक में अगर हम लोग वोल्ट चेकअप करें, जैसे कि इस वायर पे लगाया और अभी तो फ़िलहाल आ रही है 12 वोल्ट। अगर इसमें 12 वोल्ट नहीं आएगा मेरे मैकेनिक भाइयों तो CDI वर्क नहीं करेगा।
अब जैसे कि आप लोगों का बाइक में आपने चेकअप किया और इसमें 12 वोल्ट नहीं आता है, ये लाइन कहाँ से आता है आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, फ्यूज है, फ्यूज से डायरेक्ट जैसे कि यहाँ एक रेगुलेटर चार्जर है, ये रेगुलेटर चार्जर है ना, तो बाइक में जो आर्मीचर कॉइल होता है वहीं से जैसे कि हाई वोल्ट आता है, आने के बाद इस रेगुलेटर चार्जर में इनपुट घुस जाता है वाइट कलर का वायर में। जब बाइक स्टार्ट होता है तो रेड वाला वायर में ऑटोमेटिक 12 वोल्ट फिल्टर करके यहाँ तक आता है, ये जो फ्यूज बॉक्स है ना यहाँ तक आता है। अब यहाँ से क्या करता है, पूरे बाइक में चल जाता है इग्निशन पर, ये जो इग्निशन स्विच है इग्निशन का कपलर पे चल जाता है। जब हम लोग इग्निशन का कपलर को ऑन करते हैं, ये जो रेड में ब्लैक है, अब मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो रेड में ब्लैक इस वायर पे वोल्ट आता है। तो जैसे कि सैंपल के तौर पे आप लोगों के पास बैटरी खोलने तक, जैसे कि बैटरी आपने खोल लिया और बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, बैटरी आपने लगा दिया, बाइक स्टार्ट हो जा रहा है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो रेगुलेटर चार्जर होता है, रेगुलेटर चार्जर में जैसे कि एक वायर होता है रेड कलर का और एक वायर होता है हरा कलर का और एक वायर होता है वाइट कलर का और एक वायर होता है पीला कलर का। तो जैसे कि हम लोग का इनपुट हम चेकअप करेंगे, तो जो वाइट कलर का वायर है इनपुट है और जो हरा कलर का वायर है वो भी इनपुट है। अब हम लोगों का 2 वायर आउटपुट है, जैसे कि कलर का वायर चल जाता है जैसे कि हेडलाइट स्विच पर। अब ये जो रेड कलर का वायर है ये आएगा, जैसे कि बाइक अगर बैटरी ना रहे तो इसी से बाइक को जैसे कि बैटरी का काम यही करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। जैसे कि ये वाइट कलर का वायर में जैसे कि इंजन से वोल्ट आएगा इनपुट, और ये जो हरा कलर का वायर जो है ये आर्थिंग आएगा, आने के बाद रेगुलेटर चार्जर में घुस जाएगा। अब फिर रेगुलेटर चार्जर क्या करेगा, 2 भाग में भाग कर देगा, 12 वोल्ट दे देगा इसमें जो रेड वाला में और 12 वोल्ट दे देगा जैसे कि ये हेडलाइट में। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हेडलाइट के लिए पीला कलर और स्टार्टिंग के लिए जैसे कि रेड कलर, तो यहीं से जो वायर जाता है मेरे मैकेनिक भाइयों इस फ्यूज बॉक्स पर। तो ये फ्यूज बॉक्स से यहीं से अगर बीच में अगर कटा रहा है तो बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगा अगर बैटरी हम लोग खोल ले। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, यहाँ अगर वायर भी कट जाएगा तो बाइक का बैटरी भी चार्ज नहीं होगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अगर बाइक में बैटरी ना रहे तो यहीं से 12 वोल्ट लेता है और 12 वोल्ट लेने के बाद जैसे कि इग्निशन ऑन करने के बाद यहीं से 12 वोल्ट आता है। जैसे कि आप लोगों को बाइक पर जैसे बैटरी खोल लेते हो स्टार्ट नहीं होता है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो रेड वाला वायर पे अगर वोल्ट रेगुलेटर चार्जर नहीं देगा, कोई कारण से रेगुलेटर चार्जर अगर ख़राब हो गया तो इसका कारण भी वोल्ट नहीं आएगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगा बगैर बैटरी का। तो रेगुलेटर चार्जर उस वक्त आप लोग चेंज कर दीजिए, बिल्कुल आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया क्योंकि वोल्ट कहाँ से आता है और वोल्ट किस तरह से आना चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, वोल्ट अगर 12 वोल्ट ऑटोमेटिक अगर हमको मिल जाए और जैसे कि बॉडी ग्राउंड भी हरा में मिल जाए और पिकअप कॉयल भी अगर मिल जा रहा है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों अगर CDI कॉयल मेरा हम अच्छा रहे तो 100% ये जो ब्लैक में पीला है आउटपुट वायर, ब्लैक में जो पीला है आउटपुट वायर है, जैसे कि हम लोग का जो बोतल कॉयल होता है, हिंदी में हम लोग बोतल कॉयल बोलते हैं, इस पर प्लग का साथ जो लगा रहता है, और हम लोग बंगाली में बोलते हैं ST कॉयल, इग्निशन कॉयल। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो हम लोगों का आउटपुट है, अगर CDI कॉयल अच्छा रहे तो ऑटोमेटिक इस वायर पे वोल्ट आएगा और ये जो बोतल कॉयल है इसमें लग जाएगा और लगाने के बाद इस पर प्लग में करंट आ जाएगा। अब सैंपल के तौर पे यहाँ वोल्ट आ रहा है और बोतल का पीछे में जो कॉयल का जैक होता है, इस जैक में भी वोल्ट आ रहा है। बस इसको हमने लगा दिया और इस पर जो आउटपुट है इस पर प्लग में करंट नहीं आ रहा है। तो ये जो बोतल कॉयल ख़राब होता है मेरे मैकेनिक भाई, अगर ख़राब हो जाएगा तो भी बाइक में करंट नहीं जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया करंट ना जाने का कारण क्या है। हम लोग दूसरे बाइक का CDI लगा के ज़रूरत नहीं है, हम जिस तरह से बता रहा हूँ आप लोगों को उसी तरह से कीजिए, आप लोग को 100% पता चल जाएगा जो मेरा CDI कॉयल ख़राब है या सही है। क्योंकि आप लोगों को हर वक्त मैं बताते आ रहा हूँ, जो CDI में जैसे कि इनपुट अगर हम लोग का ठीक रहे तो अगर CDI कॉयल अच्छा रहे तो आउटपुट निकलना चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आउटपुट और इनपुट आप लोग को समझना चाहिए, फिर आप लोगों को 100% कंफर्म हो जाएंगे जो बाइक का CDI हम लोगों का ख़राब है या अच्छा है। मैंने आज तक किसी भी बाइक का खोल के लगाया नहीं, टेस्टिंग भी नहीं किया है, और क्योंकि कोई भी मैकेनिक जैसे कि ये नया लगा के देखेगा और जैसे कि मेरा CDI कॉयल अच्छा है
और दुकानदार को बोलेगा ये मेरा कॉइल अच्छा था, आप घुरा के ले लें। तो ये जो CDI महंगा CDI होता है, ये महंगा CDI है। अगर हम लोग न्यू डाल दें, न्यू ख़रीद ले और ख़रीदने के बाद लगाए, अगर बाइक में करंट नहीं आएगा तो हमको पता चलता है CDI हमारा अच्छा था। लेकिन आप लोग दुकान में जाएंगे, बोलेंगे कि भाई ये मेरा CDI अच्छा है, CDI लगाने का ज़रूरत नहीं, दूसरा प्रॉब्लम था, तो फिर आपको ये जो दुकान में आप ले जाएंगे तो दुकान में आपको रिटर्न नहीं लेगा और आपका शॉप में ये रह जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग कंफर्म हो जाए। इनपुट लाइन अगर अच्छा हो तो आउटपुट हम लोगों को निकलना चाहिए CDI कॉइल अच्छा रहने से। अगर जैसे कि हम लोगों का इनपुट लाइन ठीक नहीं मिल रहा है तो आप लोगों को बताया वोल्ट कहाँ से आता है, पिकअप कॉइल कहाँ से आता है, बॉडी ग्राउंड कहाँ से आता है, ये सब कुछ चेक करना है। जैसे कि आप लोग वोल्ट यहाँ आपको मिल जाएगा रेड में, ब्लैक में, हरा कलर में आपको बॉडी अर्थिंग मिल जाएगा, और जो आपको ब्लू कलर में पीला है ये आपका पिकअप कॉइल है। पिकअप कॉइल आप लोगों को अगर ख़राब रहे तो पिकअप कॉइल लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा जो स्प्लेंडर प्रो, HF डिलैक्स, CD डिलैक्स, स्प्लेंडर प्लस, ये सब बाइक का वायरिंग एक ही सिस्टम है। अगर हम लोग किस तरह से CDI को चेक करें तो आप लोगों को बताया। थोड़ी सी भी अगर अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाइक के साथ रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं।